तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का पेपर आपने किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे इसमें, आपको मज़ा आया होगा, कम से कम उन लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा जो रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे थे, जिनको ये चैप्टर ठीक से समझ में आया है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस टैकल किए जाते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, an electron moves perpendicular to a magnetic field as shown in the figure, what would be the direction of force experienced on the electron? Electron is a charged particle moving perpendicularly, 90 डिग्री एंगल बना करके मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इसे ऐसा शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी टेकन एज डाउनवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड दिखाई रहा है, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आउटवर्ड्स। Whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, a current is induced in the coil. Name this phenomenon. हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि whenever there is a disturbance in the magnetic field around a coil, जिसमें करंट पास नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी, उसमें करंट आने लग जाए एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कांटेक्ट में वो है, तो उस कॉइल में इस तरह से करंट प्रोड्यूस हो जाने के फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। Name the rule that is used to find the direction of the force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field is Fleming's left hand rule। अभी हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था Fleming's left hand rule। तो Fleming's left hand rule is the rule which tells us the direction of the mechanical force experienced by a current carrying conductor placed inside a uniform magnetic field। ठीक है, अब आगे चलते हैं। What is an electromagnet? Electromagnet is a kind of magnet which behaves like a magnet only under the influence of electric current। जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता रहता है वो मैग्नेट जैसे बिहेव करते रहता है, और जब नहीं होता तो फिर मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है उसका। आइडेंटिफाई द रीजन इन द सोलेनॉइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड में हम क्या बताते हैं कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड, एक इस तरह का हमारा सोलेनॉइड है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ वैसा ही है जैसा कि बार मैग्नेट के चारों तरफ रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेटिक outside the solenoid, and inside these are parallel to each other। so inside the solenoid, जो इसका hollow part है अंदर की तरफ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड अ सोलेनॉइड। Diagram shows the lengthwise section of a current carrying solenoid। X या cross indicates current entering into the page and dot indicates current emerging out of the page। मतलब यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है ना, ऐसे अंदर बाहर ऐसे जा रहा है करंट, है ना, ये मूवमेंट है। मैं एक पेन ले रहा हूँ, हाँ, तो ये ऐसे जा रहा है, जहाँ पे क्रॉस है वो कह रहा है इंडिकेट्स करंट एंटरिंग इनटू द पेज एंड डॉट इंडिकेट्स करंट बाहर आ रहा है। तो करंट का डायरेक्शन बताने का ये तरीका है, कहीं से भी देखो, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये करंट का ये मूवमेंट है, हम उसको अगर इस तरफ से देखें तो हमें ये इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और उसको उसके ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो फिर वो हमको क्लॉकवाइज दिखेगा। एक तरफ से अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज दिखता है। तो
हमने देखा था कि जिस तरफ से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। वो कह रहा है डिसाइड विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड ए और बी विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। तो ए विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। गिव रीजन फॉर योर आंसर अकॉर्डिंग टू। अब वैसे हम तो इसको क्लॉक रूल से देख रहे हैं, लेकिन हम इसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन इन अ लूप कैन बी डिटरमाइंड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से हमको ये पता चल जाता है कि ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से बाहर निकल रही हैं। जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड से जिस तरफ से जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो नॉर्थ पोल होता है। Find the direction of magnetic field due to a current carrying circular coil held vertically in north-south plane and an observer looking it from east sees the current flow। अब देखो वर्टिकली है ना, यानी कि जो लूप है वो वर्टिकली रखा हुआ है। दो तरह से रखा जा सकता है किसी लूप को। ये अगर लूप है तो या तो उसको ऐसे रखेंगे वर्टिकली या तो ऐसे रखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो ये वर्टिकली रखा है, एक लूप है जो वर्टिकली आपके सामने रखा हुआ है। और कहाँ रखा हुआ है? नॉर्थ साउथ प्लेन। यानी अगर मेरे सामने एक लूप रखा हुआ है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ डायरेक्शन है और मेरे राइट हैंड साइड पर साउथ डायरेक्शन है, तो ये ऐसे रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। वो नॉर्थ है, सामने आपकी तरफ ईस्ट है, मेरे बैक साइड पे वेस्ट है, इधर नॉर्थ है। लूप ऐसे रखा हुआ है। ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट, यानी जहाँ आप बैठे हो आप एक लूप को देख रहे हो जो मेरे सामने रखा हुआ है, और आपकी तरफ से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देता है करंट का। करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अगर आपकी तरफ से। हाँ, मतलब आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हुआ, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपकी तरफ अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, मेरी तरफ साउथ पोल होगा मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस लूप विल एंटर फ्रॉम द साउथ पोल एंड विल कम आउट टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरी तरफ से आपकी तरफ, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें आंसर हमारा आएगा वेस्ट टू ईस्ट। दूसरे केस में देखें, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब वो वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन पे रखा हुआ है तो ऐसे रखा हुआ है। और ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम साउथ, वो नॉर्थ है, साउथ यानी मेरी तरफ से देख रहा है उसको। सीज द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरी तरफ नॉर्थ पोल आ गया। जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है, ये क्लॉक रूल में सीखा हमने। तो हमारी तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरे साइड साउथ पोल है, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ नॉर्थ पोल है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी फ्रॉम इनसाइड द लूप, और हम बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। उस तरफ इसका साउथ पोल आ गया, हमारी तरफ इसका नॉर्थ पोल आ गया। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ। हॉरिजॉन्टली, अब आपने लूप को ऐसे रख दिया फ्लैट हॉरिजॉन्टली, जैसे आपने एक टेबल पे रख दिया उस तरह से हॉरिजॉन्टली, एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट इट फ्रॉम बिलो। हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, नीचे से देख रहा है उसको। हाँ, लूप को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे, और क्या दिख रहा है? करंट क्लॉकवाइज, यानी नीचे से देखने पर साउथ पोल है। क्लॉकवाइज जिधर होता है उधर साउथ पोल होता है, और उसके ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर जा रही है। हमारा आंसर होगा इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड्स। बिल्कुल सिंपल आंसर्स, कोई टेंशन नहीं। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि हमको डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को किस तरह से इलाबोरेट करते हैं कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट। If we stretch our left hand in such a way that the forefinger, the middle finger and the thumb are mutually perpendicular to each other and forefinger and middle finger represent the magnetic field and electric current respectively, then the force experienced by the current carrying conductor placed inside the magnetic field will always be in the direction of the thumb which is mutually perpendicular to the both। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट है। हाँ, और मैंने आपको ये सब लिखवाया हुआ भी है, तो आपको ये अच्छे से समझ के अगर कर लोगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि when a rectangular current carrying conductor is placed inside a uniform magnetic field in such a way that its two arms are perpendicular to the magnetic field, then these two arms experience a force in perpendicular direction to the magnetic field in such a way that this coil rotates. This coil rotates in a certain direction. This is this is magnetic effect of electric current. The reason of force is magnetic effect of electric current, which can be explained with the help of Fleming's left hand rule. Explain the function of the following parts of electric motor। ये भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले लिखवाया था कि आर्मेचर का, ब्रशेस का, स्प्लिट रिंग का क्या क्या फंक्शन है रिस्पेक्टिवली। तो आर्मेचर का फंक्शन क्या है? टू क्रिएट द मैकेनिकल फोर्स। हाँ, दो उस आर्मेचर is the coil जिसमें करंट जाता है, and because of that current only the perpendicular arms of the armature experiences two mechanical forces in opposite direction which creates the rotation। तो rotation के लिए ज़रूरी है mechanical forces, and a rectangular current carrying conductor which is known as armature is responsible for creating this force by allowing the current to flow through it। Brushes, carbon brushes, they allow the current to enter and exit the motor circuit without holding the commutator। कम्यूटेटर को या स्प्लिट रिंग को होल्ड किए बिना वो मोटर के सर्किट में करंट की एंट्री भी करवाते हैं और करंट को वहाँ से एग्जिट भी करवाते हैं। स्प्लिट रिंग changes the direction of current after each rotation so that the direction of the mechanical forces experienced by the perpendicular arms of the armature remains the same and the coil may rotate in the same direction। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2017-18 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार भी। मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरेटर हमारे सिलेबस से हटा दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट द रूल यूज्ड बाय यू टू फाइंड द डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही हमको यहाँ पे स्टेट करना है। अब आप देखो, मैं फिर से वही सिचुएशन बताता हूँ आपको कि मेरे पीछे वेस्ट है, आपकी तरफ ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। वो क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट का होता है। तो यानी मिडल फिंगर विल शो द मूवमेंट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो यानी मिडल फिंगर मेरा वेस्ट की तरफ रहेगा, इट इज़ प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। मैं या तो इसको ऐसे रखूँगा या तो ऐसे रखूँगा।
देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ वो है, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये थंब का डायरेक्शन है। अगर वो कहता है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ तो मैं इसको ऐसे रखता, लेकिन वो कह रहा है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मेरा ये फिंगर वेस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। और ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, हाँ, स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहते हैं इट इज़ इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। ये आपका आंसर होगा एंड दिस विल बी द पोजीशन ऑफ योर लेफ्ट हैंड। वेस्ट, नॉर्थ, अपवर्ड्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Mention the factors on which the strength of force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field depends. हमने कहा था कि a current carrying conductor placed in a magnetic field depends upon 4 factors. Force is directly proportional to the magnetic field. Force is directly proportional to the current. Force is directly proportional to the length of the wire, and force is directly proportional to the angle between the magnetic field and the conductor. F equal to BIL sin theta, जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर काम आता है। ठीक है। Under what condition is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field is maximum? When the conductor is placed perpendicularly inside a magnetic field. Why? Because the force will be maximum when theta is 90 degree. When theta is 90 degree, in the formula BIL sin theta, this will be sin 90 and sin 90 is 1. So the force will be maximum, that is equal to the product of BI and L. इससे बड़ा वैल्यू फोर्स का हो नहीं सकता। और कोई भी थीटा का वैल्यू होगा तो उसमें साइन थीटा का ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा 1 से, और फिर BIL इंटू वट एवर द वैल्यू दैट इज़, उसके हिसाब से फिर ये हमारा वैल्यू आएगा, तो जो थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर मैक्सिमम फोर्स लगाना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर तो उसको परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड रखना चाहिए, और हम मोटर में यही करते हैं। दैट इज़ वाई वी टुक द आर्मेचर विच वॉज हैविंग 2 परपेंडिकुलर आर्म्स, दोनों पर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, इस वजह से 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में मैकेनिकल फोर्सेस लगेंगे, एंड दीज 2 फोर्सेस विल इंश्योर द रोटेशन ऑफ द मोटर। तो बहुत इजी पेपर है ये वैसे, अगर देखा जाए तो अगर आप इसके कंसेप्ट ठीक से समझ गए हो तो बहुत इजी पेपर है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो हो सकता है आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग गया हो, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्लैरिटी, इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिना इसके आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ देयर आर सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आपको सारे मैंने बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इस पेपर में दिए हैं। आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट की कितनी हुई है ये आपको इस पेपर को सॉल्व करने से आइडिया लग गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप तैयार नहीं हो तो जस्ट गिव इट अ चांस अगेन, आप इसे फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करो, और कुछ भी आपको ऐसे लगता है कि पूछना है तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बात कर लो। ठीक है, थैंक यू।